गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे जो चैप्टर प्राणी जगत है, प्राणी जगत में एक संघ था जो प्लेटीहेल्मिन्थी संघ है अपना, संघ प्लेटीहेल्मिन्थी। प्लेटीहेल्मिन्थी संघ अभी हम पढ़ रहे थे संघ एस्केहेल्मिन्थी, ठीक है। उसमें प्रोटोजोआ पढ़ा हमने, पोरीफेरा पढ़ा हमने, सीलेंट्रेटा पढ़ा, ठीक, और एक निमेटोडा संघ भी पढ़ा। इसके बाद हमने प्रोटीनोफोरा संघ, प्लेटीहेल्मिन्थी, ठीक। प्लेटी का मतलब होता है इस संघ के जंतु क्या होते हैं, प्लेटवार्म बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है प्लेटवार्म। चपटे कृमि, ठीक। इस संघ के जंतु जो होते हैं प्लेटवार्म के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? चपटे कृमि के नाम से जाने जाते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। जैसे एक आपके सामने चित्र में है लेनेरिया, एक और आपने एग्जाम्पल में देखा होगा फीता कृमि, यकृत फ्लू, जो होते हैं जो प्लेटवार्म के रूप में पाए जाते हैं, चपटे कृमि के रूप में होते हैं। इस संघ में जो पूछे जाते हैं संघ की पहली विशेषताएं या लक्षण क्या हैं, अगर हम देखें तो संघ पहला लक्षण तो यही हो जाएगा कि जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थी के संघ के जंतु होते हैं ये कैसे होते हैं, प्लेटवार्म होते हैं, चपटे होते हैं। दूसरा, इस संघ के प्राणी तथा इस संघ के प्राणी पृष्ठ आधार डॉर्सोवेंट्रल एक्सेस होते हैं, अर्थात कैसे चपटे होते हैं। फीता कृमि को देखेंगे कुछ जानवरों में या कच्चा मांस खाने से, कुछ शुगर है, भैंस है, इनके आंत में परजीवी के रूप में होते हैं, बिल्कुल फीता जैसे होते हैं, ठीक, वो चपटे कृमि है, ठीक, पूरा। दूसरा देखें हम दूसरे बिंदु पर लक्षण में शरीर में द्विपार्श्वमिति पाई जाती है तथा त्रिकोणिक होते हैं। शरीर जो होता है इनका कैसा होता है, द्विपार्श्वमिति, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अगर इसको बीच से डिवाइड कर दें, एक अक्ष से काट दें तो बराबर कितने दो पार्ट बढ़ जाएंगे, वो कहलाते हैं द्विपार्श्वमिति। जो भाग इधर भी, जो भाग दाएं तरफ वो बाएं तरफ हो जाएगा। त्रिकोणिक होता है इनका जो भ्रूणीय स्तर होता है, भ्रूणीय विकास कितने तीन स्तर से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से होता है। ये कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अंग स्तर, अंग स्तर का क्या पाया जाता है, शरीर संगठन पाया जाता है। अंग स्तर का अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इन जंतुओं में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें क्या होते हैं, कई कोशिका मिलकर ऊतक से मिलकर के अंग आ जाता है। कौन सा संघ है जिस संघ में सर्वप्रथम पहले अंग स्तर पाया गया, सर्वप्रथम अंग स्तर पाया गया किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थी के जंतुओं में। संघ जो प्लेटीहेल्मिन्थी में रखे गए उनमें सबसे पहले अंग स्तर, प्रोटोजोआ एक कोश की, फिर पोरीफेरा वो कोश की स्तर का था, सीलेंट्रेटा उसमें कोश की स्तर था, ठीक। संघ में इन जंतुओं के शरीर पर चारों क्यूटिकल का आवरण होता, ये आवरण है चारों से उपचर्म, अधिचर्म एक उपचर्म होती है जो क्यूटिकल का काम करती है, अर्थात उपचर्म में आदि त्वचा के रूप में हम कहते हैं, उपचर्म के रूप में आवरण रक्षात्मक आवरण के रूप में काम करती है, ठीक, वो लिख देंगे। अगला देखें जंतुओं में सर्वप्रथम आप बताया था, इन जंतुओं में सर्वप्रथम अंग विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास पाया जाता है। अंग का साथ में हल्के कुछ इसमें तंत्र भी पाए जाते हैं। अगला है जो बहुत पॉइंट नोट करने वाला है, इनमें विशेष प्रकार की कोशिका होती है। यहाँ पर देखने के बाद कुछ इस प्रकार की इनमें विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिन्हें फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। इनमें उत्सर्जन तंत्र नहीं होता ज्यादा, क्या होती है, कुछ कोशिकाएं होती हैं, फ्लेम सेल होती है, जिनके माध्यम से क्या हो जाता है, इनमें एक्सक्रीशन होता रहता है, उत्सर्जन होता है। क्योंकि ये क्या होते हैं, परजीवी जंतु होते हैं, अधिकांशतः ये अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं शरीर में, ठीक। इस संघ के कुछ प्राणी मनुष्य और जंतुओं के शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं।
ठीक, दो होते हैं, एक अंतःपरजीवी एक बाह्य परजीवी। जब अंतःपरजीवी जब शरीर के अंदर पाए जाए, यानी कि मुख्य रूप से ये आंत में परजीवी होते हैं। जैसे फीताकृमि है वो आंत में परजीवी है। ठीक, परजीवी में 70% के अंदर नहीं पाया जाता। आगे देखेंगे कि उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जैसे उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल जननंग एक ही पर उपस्थित होते हैं। ठीक, आगे लास्ट में लगाएगा पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, रीजनरेशन की। अगर ये है, ये अगर इसको काट दिया जाए, इसके 2, 3, 4 खंड कर दिए या जितने भाग पर केंद्रक होगा उतनी से क्या बन जाएंगे, नए प्लेटी हेलमेंथी बनते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसकी 4 खंड कर देंगे अगर हम, ऐसे 4 जो है ये क्या बन जाएंगे, नए प्लेटी हेलमेंथी, नए प्लेन एरिया का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो जितने यहाँ से हम काटते हैं, यहाँ से काटते, जितने खंडों में जितने भागों में क्या बना होगा, ये केंद्रक होगा, उनसे नए जो है प्लेटी हेलमेंथी के संग नए प्लेन एरिया विकसित हो जाते हैं। ठीक, ऐसे जिनके कुछ लक्षण थे, 4-5 इनके लक्षण और ये चित्र बनाना। इसके बाद एक दिया आपको इसमें फीताकृमि के बारे में दिया गया है। ठीक, फीताकृमि उदाहरण भी लिख देना, फेसियोला पेटिका है, प्लेनेरिया है, टीनिया सोलियम है। ठीक, इन जंतुओं की क्या कर देंगे हम एग्जाम्पल लिख देंगे। किसी एक जंतु है, जैसे फीताकृमि दिया, फीताकृमि के बारे में। ठीक, फीताकृमि का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, जो फीताकृमि है उसकी क्लासिफिकेशन में संघ में प्लेटी हेलमेंथीज है। ठीक, वर्ग आ जाएगा शिस्टोडा और गण में टीनियो आइडिया, वंश टीनिया और जाति हो जाएगी सोलियम। इसमें अगर टीनिया सोलियम के लक्षण देखेंगे तो पहले लक्षण यही है कि फीताकृमि जो होते हैं पृष्ठवंशी होते हैं। ठीक, चपटे कृमि होते हैं, द्विपोषी अंतःपरजीवी होते हैं, मानव और सुअर में। 2 जगह चक्कर चलता, कुछ हिस्सा मानव में, कुछ सुअर में भी। ये क्या होते हैं, कच्चा मांस खाने से ये क्या होते हैं, मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। फीताकृमि का शरीर 2 से 3 मीटर तक लंबा होता है। ठीक, एक चित्र में इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, बॉक्स में जी बना सामने। फीताकृमि जो होता है बहुत लंबा होता है, 2 से 3 मीटर तक होता है। ठीक, क्यूटिकल का स्तर होता है। आगे फीताकृमि का शरीर 3 भागों में, घुंडीनुमा भाग, सिर, ग्रीवा और गर्दन में विभक्त होता है। ठीक, आगे प्यालीनुमा, इसमें क्या होते हैं, शकर पाए जाते हैं। फीताकृमि का भाग क्या होगा, शकर, इसमें चूसक पाए जाते हैं आगे की ओर। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, किसी होस्ट कोशिका से चिपकते हैं तो वहां से रुधिर को चूसने के लिए जो शकर होते हैं, रुधिर या पोषक पदार्थ को चूसने के लिए क्या होते हैं, शकर या चूसक पाए जाते हैं। फीताकृमि देखा आगे, फीताकृमि रोग उत्पादक होते हैं। इनमें टीनियसिस नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, आंतें क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। ठीक, ऐसे ये फीताकृमि जो है ये लिख देंगे। आ जाते हैं कैसे, प्लेटी हेलमेंथीज का नाम लिखिए, जो रोग उत्पादक होता है, तो रोग उत्पादक के लिए ये हो जाएगा।